हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने के लिए हम ब्रांड का अप्रूवल किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे सेलर सेंटर पे आ जाएंगे। यहाँ लिस्टिंग में आके ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। तो हम प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं शूज़। तो हम यहाँ पे जो है ऑटोमेटिव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी राइडिंग गियर शूज़, लेदर शूज़, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ आ जाएंगे सिलेक्ट ब्रांड पे। तो अब हम यहाँ ब्रांड सर्च कर लेते हैं हवाई। तो पहले करते हैं HAWAI हवाई, चेक ब्रांड करते हैं। तो यहाँ पे है प्लीज अप्लाई फॉर अन अप्रूवल टू सेल अंडर दिस ब्रांड। ओके, काइंडली अप्लाई फॉर अप्रूवल विथ इनवॉइस, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर एंड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। मतलब मुझे अगर इस ब्रांड में बेचना है तो मेरे पास जो है इनवॉइस, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ होना ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे HAWI की जगह पे HAVAI करके देखते हैं, चेक ब्रांड करते हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर जो है ये हमें HAVAI हवाई के अंदर सेलिंग की परमिशन मिल गई। ये HAVAI जो है ये किसी की ब्रांड नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पे सेलिंग की परमिशन मिल गई। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है योर ब्रांड इज अप्रूव्ड एज एन ओपन ब्रांड which means other seller will be allowed to list on your listing. If you wish to get the brand, please do reach out of the seller support for assistance. इसका मतलब ये ब्रांड जो है वो ओपन एंडेड ब्रांड है और इस ब्रांड के अंदर दूसरा सेलर भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको लिस्टिंग के वीडियो में बताया था कि अगर आप न्यू सेलर हो तो आपको स्टार्टिंग में ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का खर्चा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको फ्यूचर में जो भी ब्रांड नेम से आपका प्रोडक्ट सेल करना हो, उस ब्रांड नेम से अगर फ्लिपकार्ट पे कोई सेल नहीं कर रहा है तो आप उस ब्रांड का अप्रूवल लेके आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और 2-3 महीने के बाद में आपका प्रोडक्ट का सेल बढ़ने के बाद में आप उस ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। ब्रांड नेम चूज करने में हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने इनिशियल बेस पे एक बार कोई भी ब्रांड नेम लेके उसके अंदर आपका प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और आपके प्रोडक्ट का अच्छा सेल जनरेट होने लगा और फिर आपको लगता है कि आपको ब्रांड नेम जो है वो दूसरा कोई ब्रांड नेम रखना है और बाद में अगर आप ब्रांड नेम चेंज कर देते हो तो आपको सारा का सारा लिस्टिंग जो है वो फिर से न्यू ब्रांड नेम के अंदर करना पड़ेगा। तो उससे आपके सेल पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ सकती है। इसीलिए ब्रांड नेम हमेशा सोच समझ कर चूज कीजिए कि एक बार ब्रांड नेम सर्च करने के बाद में उसी ब्रांड नेम के साथ में आप लॉन्ग टाइम वर्क कर सको। ये जो है जेनरिक प्रोडक्ट के लिए ब्रांड अप्रूवल था। अब हम देखते हैं कि हमें कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर फ्लिपकार्ट पे बेचनी हो तो उसका ब्रांड अप्रूवल किस तरह से हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कैटेगरी शूज सिलेक्ट की थी, तो यहाँ पे कर लेते हैं सर्च पुमा और चेक ब्रांड। तो जैसे ही शूज के अंदर हमने पुमा ब्रांड सर्च किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज अप्लाई फॉर एन अप्रूवल टू सेल अंडर दिस ब्रांड, और यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली अप्लाई फॉर अप्रूवल विद इनवॉइस, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर एंड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमारे सामने अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने पुमा ब्रांड जो है वो सर्च किया हुआ है और ब्रांड अप्रूवल के पेज पे ये रेड स्टार मार्क जो दिख रहा है वही चीज़ें हमें यहाँ पे फिल करनी है। सपोज ब्रांड नेम यहाँ पे फिल किया हुआ है, ये कोई भी चीज़ आपको फिल नहीं करनी है। हम सबसे लास्ट में आ जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली अपलोड एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर विद ट्रेडमार्क नंबर इफ एनी, और इनवॉइस कॉपी। अगर आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके लिए आपके पास में ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होना जरूरी है। अगर आपके पास में ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं है और आपने किसी भी ब्रांड के ऑथोराइज डीलर से माल खरीदा हुआ है तो आपके पास में उसकी इनवॉइस कॉपी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो है अपलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या इनवॉइस कॉपी, दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो उसे अपलोड कर देना है। और उसके बाद में नीचे यहाँ आपको दिखेगा सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप। तो सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ सर्च करोगे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, तो यहाँ पे आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की एंटर बेल एक्सपायरी डेट डाल देनी है। और सपोज यहाँ पे आप सर्च करोगे इनवॉइस, तो इनवॉइस के अंदर एंटर इनवॉइस डेट डालना है, इनवॉइस नंबर डालना है, सेलर जीएसटी यानी जो आपका डीलर है उसका जीएसटी आपको डालना है, आपका खुद का जीएसटी नंबर डालना है, सेलर जीएसटी यानी, और सप्लायर जीएसटी यानी आपका जो डीलर है उसका जीएसटी नंबर डाल के आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास में ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है और आपको खुद की ब्रांड के लिए यही अप्रूवल लेना है कि आपको खुद की ही ब्रांड क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर आपको जो है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट पे सिलेक्ट कर देना है। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। यहाँ एंटायर टीएम नंबर यानी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है, ट्रेडमार्क स्टेटस डाल देना है, ट्रेडमार्क स्टेटस एज ऑन यानी राइट नाउ जो डेट हो वो डेट डाल देनी है, एंटर टीएम क्लास तो आपका जो भी ट्रेडमार्क का क्लास हो वो डाल देना है,
ट्रेडमार्क अप्लाई डेट और ट्रेडमार्क एक्सपायरी डेट, और एंटर ट्रेडमार्क टाइप। तो ट्रेडमार्क टाइप जो है वो डिवाइस या वर्ड, दो में से एक ही होता है, तो आपको दो में से कोई भी एक सिलेक्ट करके इसे अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट के ऊपर ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास में ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस कॉपी होना ज़रूरी है। और अगर आपको खुद की ब्रांड क्रिएट करनी है तो आपके पास में ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे जेनरिक प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।